अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, मोशन होगा स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक दो गाड़ियां हैं ए और बी जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं एडजेसेंट लेन्स के अंदर। अब जो ए की पोजीशन है वो हम फिग में दिखा रहे हैं इस ग्राफ की मदद से कि जब टी 0 से लेकर टी 7 तक है, ये वह उसकी पोजीशन का सिचुएशन चल रही है। और वर्टिकल स्केलिंग में आपके पास जो एक्सेस है ये 32 मीटर की यानी स्केल है। अब 0 से 32 मीटर की हम डिवीजन बनाएंगे। तो क्या है जनाब, जब टाइम 0 था तो बी आपकी एक्स 0 पे थी, यानी इस पोजीशन पे बी थी और उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड थी। बी की वेलोसिटी दे रहा है और नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन था जिसे हम ए बी कह देंगे। तो ये नेगेटिव ज़हन में रखना है। अब वो कहता है व्हाट मस्ट बी द ए बी, यानी पहली ए कार का एक्सेलरेशन बताओ। मोमेंटली जब साइड बाय साइड दोनों एक दूसरे के पास से गुजरेंगी सेम वैल्यू ऑफ एक्स होगी जब टी कितना हो जाएगा 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड के ऊपर जाके दोनों की पोजीशन एक लम्हे के लिए सेम होगी। फिर वो कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी और हाउ मैनी ए बी की किस वैल्यू के लिए कितनी दफा दोनों गाड़ियां बराबर साइड बाय साइड आएंगी। फिर वो कहता है ग्राफिंग करो पोजीशन कार बी की टाइम के लिहाज से, फिर कितने टाइम तक गाड़ियां साइड बाय साइड रहेंगी, एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड बताओ, क्या वो ज्यादा होगा कम होगा, ये सारी चीजें। तो शुरू करते हैं। अब हम ए गाड़ी की बात करें तो आपके पास 12/6 हम कह देते हैं कि भाई आपके पास 2 मीटर पर सेकंड आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इनिशियल वैल्यू जो एक्स नॉट है 20 है। अब गाड़ी चूंकि 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो आपके पास यहाँ पे 4 सेकंड पे 28 मीटर हो जाएगा। तो ये टी जब 4 सेकंड है तो गाड़ी ए किस इस पॉइंट पे है तो हम कहेंगे ये 28 मीटर को जाहिर करेगा। अब यही वैल्यू आपकी बी की होनी चाहिए क्योंकि साइड बाय साइड उसने जाना है। तो हमने कहा था मोमेंटली सेम वैल्यू ऑफ द एक्स, तो वहां पे भी हम कहेंगे सेम वैल्यू ऑफ द एक्स आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, बी के जब आप एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर में वैल्यू डालोगे 28 मीटर पे 12 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 4 सेकंड का टाइम है, तो ए बी आप निकाल सकते हैं। तो -2.5 मीटर पर सेकंड, वो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो था वो हमने निकाल लिया कि माइनस के 2.5 मीटर पर सेकंड स्केयर आ जाएगा। अब क्या जनाब, बी पार्ट में वो कहता है एबी की किस वैल्यू के लिए कितनी दफा गाड़ियां साइड बाय साइड आएंगी। अब हमने कहा जब इस पॉइंट पे 4 सेकंड पे तो पोजीशन बराबर है एक्स से, बराबर है एक्स बी के, या रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर रहे हैं कि गाड़ियों को पहले साइड बाय साइड रख लिया। तो अब आपके पास दोनों इक्वेशनें आ जाएंगी, एक्स ए की माइनस एक्स नॉट वी नॉट टी लगेगा और यहाँ पे एक्स भी बराबर आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों की वो वैल्यूज प्लेस कर दी। इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन गई आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक का आंसर दो, जाहिर सी बात है इसके आपके पास रूट्स आएंगे। तो आप कहेंगे ए बी जो हमें पता है कि -2/5, तो ये वाला रूट हम सिर्फ लेंगे। अब डिस्टिंक्ट रूल अब आपके पास होंगे, अनलेस के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो, तो इस केस में वो जीरो है, इसका मतलब सिर्फ एक रूट हम आएंगे। तो सिर्फ एक दफा वो साइड बाय साइड होंगी जब टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकंड। फिर आपके पास अगर आप स्केचिंग करते हैं तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन है जो टेंजेंट टच कर रही है, ये वो ग्राफ जो हमें दिया गया था। ये आपके पास कार बी की पोजीशन है, तो एक ही पॉइंट ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे को साइड बाय साइड आएंगी। तो इससे भी यही समझ आ रहा है। फिर आपके पास अगर हम कहें कि रियल रूट आपने सिर्फ देखने हैं तो इसका जवाब ग्रेटर देन या इक्वल देन ग्रेटर देन जीरो होगा। तो 5/2 आपका ए बी अगर 5/2 होगा तो इसका मतलब कोई रियल सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। तो भी गाड़ियां कभी भी साइड बाय साइड नहीं होंगी। तो इसका मतलब अगर आप इसको कहते हो कि ये वैल्यू आपकी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है तो इसके हम कहेंगे दो डिफरेंट टाइम्स पे गाड़ियां आपकी साइड बाय साइड आएंगी इस कंडीशन पे। यानी अगर आप ई पॉइंट लेते हैं ना कि लेस देन पावर ऑफ पार्ट ए है, तो तब आपके पास दो दफा उसकी पॉइंट दो डिफरेंट वैल्यू पे वो गाड़ियां साइड बाय साइड होंगी। तो ये जनाब हमारे पास इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।